नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कभी सोचा है हम लाइफ में कितनी बार क्यों पूछते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों वो चला गया, क्यों मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला। और हर बार एक ही जवाब छुपा होता है, बिकॉज जो भी होता है ठीक होता है। शायद उस पल हम नहीं समझ पाते, लेकिन वक्त के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है हाँ, अगर वो ऐसा ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। जिंदगी का हर मोड़ एक पर्पस के साथ आता है। कुछ समझ में आता है तुरंत और कुछ समझने में साल लग जाते हैं, पर यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। हर चीज़ एक रीज़न से होती है। पार्ट 1, द अनसीन प्लान। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था आरव। सपने बड़े थे, मेहनत भी करता था। एक बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू क्रैक किया और बस जॉइनिंग लेटर आने वाला था। लेकिन एक दिन मैसेज आया, ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज रिक्वायरमेंट कैंसल्ड। आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा मैं तो बेस्ट कैंडिडेट था, फिर भी ये हुआ, भगवान क्यों। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, गिल्ट था। लेकिन उसी वक्त एक दोस्त ने कहा, शायद यूनिवर्स तुम्हें कुछ और सिखा रहा है। आरव ने थोड़ा सोचा और डिसाइड किया कि अपने सपने पे काम करेगा। अपनी छोटी ऐप बनाई, 6 महीने स्ट्रगल किया और एक दिन उस ऐप को एक इन्वेस्टर ने नोटिस किया और उसे फंडिंग मिल गई। वही लड़का जिसे जॉब नहीं मिल रही थी, अब दूसरों को जॉब दे रहा था। वक्त ने उसे दिखाया, रिजेक्शन भी एक प्रोटेक्शन था। कभी कभी हमारी दुआ का जवाब नो नहीं होता, वो होता है नॉट येट। यूनिवर्स की टाइमिंग और प्लानिंग हमारी सोच से ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसलिए जब कुछ गलत लगे, अंदर से बस इतना कहना, आई ट्रस्ट योर प्लान यूनिवर्स। पार्ट 2, द लोज दैट बिकम लाइट। एक और कहानी है एक माँ की। उसका बेटा फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था। माँ दिन रात दुआ करती थी, बस मेरा बेटा सेफ रहे, खुश रहे। एक दिन खबर आई, बेटा एक्सीडेंट में चोट लग गई है और कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में है। माँ रो पड़ी, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा उस एक्सीडेंट ने एक और बीमारी पकड़ ली, जो अगर वक्त पे ना मिलती तो लाइफ खतरे में थी, तो माँ ने आंसुओं के साथ कहा, शुक्र है एक्सीडेंट भी एक ब्लेसिंग निकला। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है, कभी कभी दर्द भी दवाई होता है, कभी तकलीफ भी बचाव होती है। We don't always see the bigger picture, but the divine always does. जब हम दर्द के समय भी थैंक यू कहना सीख जाते हैं, तब यूनिवर्स हमारे पाथ और क्लियर करता चला जाता है। पार्ट 3, When Silence Speaks। एक और छोटी सी स्टोरी। एक लड़की थी मीरा। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट लगता था।
गुड जॉब, लविंग फियांस, केयरिंग फैमिली। लेकिन एक दिन फियांसे ने बिना रीज़न एंगेजमेंट तोड़ दी। वर्ल्ड उसके लिए रुक गया। हर रात बस एक ही सवाल, वाई मी, मैं ही क्यों। 1 साल तक वो बस खुद से लड़ती रही, पर उस स्ट्रगल के बीच उसने अपनी लाइफ की वैल्यू समझी। उसने अपना ब्लॉग शुरू किया, हीलिंग विद होप। आज वो हजारों लोगों को इंस्पायर करती है जो हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं। वो कहती है, उस एक ब्रेकअप ने मुझे मेरे पर्पस से मिलाया। सी, यूनिवर्स कभी चीज़ें तोड़ता नहीं, वो बस हमें उस जगह से निकालता है जहाँ हम और ग्रो नहीं कर सकते। समटाइम्स रिजेक्शन इज सिंपली रिडायरेक्शन। पार्ट 4, मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। लाइफ में हर घटना एक मैसेज होती है। कभी वेट लिखा होता है, कभी लर्न लिखा होता है और कभी मूव ऑन लिखा होता है। हमारे लिए गलत वक्त भी एक तरह का गिफ्ट होता है, क्योंकि वही हमारी सोल को इवॉल्व करता है। यूनिवर्स हमेशा कहता है, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, बस तेरे लिए बेहतर लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा हो जो समझ ना आए, जस्ट पॉज, ब्रीथ एंड से thank you for protecting me from what I don't understand yet। दोस्त, लाइफ एक बुक है। हर पेज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर पेज ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है। कभी पेन मिलता है, कभी पीस, कभी क्वेश्चंस, कभी क्लैरिटी, पर हर चैप्टर एक रीज़न से लिखा गया है। और एक दिन जब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तो समझ आएगा, एवरीथिंग वॉज ऑलवेज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। पार्ट 5, द शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। लेट्स रिफ्लेक्ट। जब कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होता, हम उसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम एक स्टेप पीछे लेकर देखें तो पता चलता है यूनिवर्स ने एक और बेटर प्लान बना रखा था। एक डोर बंद होती है, लेकिन वो हमारे अंदर एक नई खिड़की खोलती है। जो हम हार समझ लेते हैं वो कभी कभी हमें जीतना सिखा जाता है। सोच कर देखो, अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होता तो हम कभी नए रास्ते, नए लोग, नए वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स नहीं जानते। कभी कभी लाइफ के रॉन्ग टर्न्स ही हमें राइट डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। और जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी होता है वो मेरे भले के लिए होता है, तो हमारा हर टेंशन डिसॉल्व होने लगता है। दिल हल्का पड़ जाता है, क्योंकि फिर हमें कंट्रोल नहीं चाहिए होता, सिर्फ फेथ चाहिए होता है। फेथ दैट द यूनिवर्स इज गाइडिंग मी ऑलवेज। पार्ट 6, ग्रेटिट्यूड इज द की। ग्रेटिट्यूड द मोस्ट पावरफुल इमोशन। जब हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, बिना कंडीशन के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, तब यूनिवर्स हमारा वाइब्रेशन बदल देता है। शुक्रिया सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ अच्छा चले, बल्कि तब भी जब कुछ समझ में ना आए, क्योंकि वो मोमेंट भी एक ब्लेसिंग ही होती है जो हमारे लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट टाइम जब कुछ खराब लगे, बस दिल से कहना, थैंक यू यूनिवर्स, आई मे नॉट अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, बट आई ट्रस्ट दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग।
और देखो मैजिक कैसे अनफोल्ड होता है। हर प्रॉब्लम एक टेस्ट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है और हर हार्ट ब्रेक एक नई जर्नी की शुरुआत। The moment you start trusting the flow, life becomes peaceful. आज अपने दिल से एक सवाल पूछो, मैं जिंदगी से लड़ रहा हूँ या उसे समझकर उसके साथ चल रहा हूँ। बिकॉज़ जब हम जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं और बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। जो भी होता है वो एक हायर इंटेलिजेंस के प्लान का पार्ट होता है, और जब हमारा ट्रस्ट उस पर मजबूत हो जाता है तो तुम्हें हर चीज़ में मीनिंग नज़र आने लगती है। कभी किसी चीज़ के लिए रोना मत, क्योंकि हर आंसू भी एक पर्पस के साथ गिरता है। बस यकीन रखो, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, जो भी हुआ है ठीक था, और जो भी होगा वो भी ठीक ही होगा। बिकॉज द यूनिवर्स नेवर मेक्स मिस्टेक्स। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड विस्पर टू योरसेल्फ, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। जो भी होता है ठीक होता है।